हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर चैनल बनवे कॉलिंग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ। पॉलिटेक्निक का एक सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसमें हमने एक्सरसाइज 10.2 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.3 के बारे में। ठीक है, एक्सरसाइज मैं आपको दिखा देता हूँ, तो उसके बाद बताता हूँ। ये एक्सरसाइज है जिसमें अवकलन एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है मुझे इसका, मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड। ये देखो सूत्र भी लिखा है, यू वी मतलब पहला जो करते हैं दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा जो होता है पहले का अवकलन, और दूसरा सूत्र है अपॉन वाला। ठीक है, ये इनटू वाला था, ये अपॉन वाला है, यू अपॉन वी। तो दूसरा जो होता है पहले का अवकलन माइनस पहला जो करते हैं दूसरे का अवकलन बताए दूसरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दो फार्मूलेज आपको याद होने चाहिए, तो ये एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये दो फार्मूले तो आप लोग याद कर ही लेंगे। इसके अकॉर्डिंग फार्मूले अकॉर्डिंग हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए 10.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस पर लिखा क्या है, निम्नलिखित फलनों का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें, मतलब इनका अवकलन करना है। और जो ये दो फॉर्मूलेस लगेंगे इन दोनों को आप लोग याद कर लेना। ठीक है, इन दो ही को लगेंगे, सिर्फ इस एक्सरसाइज में सिर्फ दो ही फॉर्मूले लगेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ई की पावर एक्स साइन एक्स, मतलब ई की पावर एक्स साइन एक्स मतलब यू और वी, ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, गुणा में दोनों, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। चलिए पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लिख लिया है। इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट इसे मान लेते हैं और सेकंड इसे मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इसे मान लिया, सेकंड मान लिया इसे। देखो सिचुएशन के हिसाब से इसे चेंज भी कर सकते हो, मतलब कभी सिचुएशन ऐसी बनी कि इसे सेकंड मानना पड़ जाए, इसे फर्स्ट मानना पड़ जाए, तो इसे सेकंड भी मान सकते हो, इसे फर्स्ट भी मान सकते हो। ठीक है, आगे पीछे कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिख लिया, ऐसे करेंगे हम सॉल्व, आप लोग बस देखते रहिए साथ में। चलिए फर्स्ट ऑफ हम फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है फार्मूला, लिखेंगे सॉल्व। फर्स्ट ऑफ हम फार्मूला लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, और किसका करना है, यू और वी का। तो देखो पहला तो ज्यों का त्यों रहता है, मतलब यू वैसे का वैसा ही रहेगा, हम दूसरे का अवकलन कर देंगे, उसे एक्स के सापेक्ष होगी वी, प्लस लगाएंगे, फिर बी को छोड़ देंगे, और फिर डी अपॉन डी एक्स यू का अवकलन करती है। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, इसे मान लिया मैंने यू, ये वी मतलब फर्स्ट और सेकंड मान लिया। ठीक है, चलिए इसका अवकलन करते हैं। तो देखो पहले क्या है, पहला ज्यों का त्यों, तो मतलब ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स रख दिया, और दूसरे का अवकलन मतलब डी अपॉन डी एक्स, दूसरा क्या है साइन एक्स, तो यहाँ साइन एक्स, फिर क्या लगा प्लस, तो प्लस लगा लो, फिर दूसरा ज्यों का त्यों मतलब साइन जैसा का तैसा साइन एक्स, और फिर पहले का अवकलन डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ई की पावर एक्स तो ई की पावर एक्स ही रहेगा, और साइन एक्स अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो ये कॉस एक्स हो गया, प्लस लगाए प्लस लगाओ, साइन एक्स लिखा है तो साइन एक्स लिख दो। अब डी अपॉन डी एक्स मतलब ई की पावर एक्स का अवकलन कितना होता है, ई की पावर एक्स ही रहता है। ठीक है, अब इसमें से देखो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ई की पावर एक्स है, इधर भी है इधर भी है ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स कॉमन ले लो। क्वेश्चन क्या बचा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इन अवकलन्स में एक चीज़ याद रखना। ठीक है, आंसर बहुत सी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे अभी आगे जिनका आंसर सेम नहीं आएगा। ठीक है, आपका कुछ और आएगा, मेरा कुछ और आएगा, तो इससे घबराना नहीं है, आपका भी सही है और मेरा भी सही है, क्योंकि अवकलन बताया गया है कि आंसर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, यही नहीं कि सेम ही आए आंसर, कुछ भी निकल सकता है, बस आपका फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम दूसरा। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है, ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी। चलिए दूसरा लिख लेते हैं, फिर से सॉल्व करेंगे दूसरे को। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, इससे करेंगे सॉल्व, से मान लेते हैं फर्स्ट है, इससे मान लेते हैं सेकंड। ठीक है, ये पूरा सेकंड है, इतना इतना पूरा सेकंड और इतना ये फर्स्ट। ठीक है, डॉट लगा हुआ है, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। तो आपको फार्मूला तो याद हो गया होगा, मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा बार बार। ठीक है,
फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फार्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। तो हमने पता है क्या, पहला ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। पहला ज्यों का त्यों, तो मतलब ई की पावर ए एक्स लिखा है तो ई की पावर ए एक्स लिख दो। और दूसरे का अवकलन मतलब डी अपॉन डी एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, इसका मुझे अवकलन करना है तो कॉस बी एक्स प्लस सी, प्लस दूसरा ज्यों का त्यों तो कॉस बी एक्स प्लस सी, और दूसरे पहले का अवकलन, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर ए एक्स, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे ई की पावर ए एक्स है तो ये ई की पावर ए एक्स ही रहेगा। अब इसका अवकलन करना है मुझे, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी का, तो इसका पूरे का अवकलन होगा तो ये कॉस बी एक्स, मतलब कॉस का अवकलन कितना होता है, माइनस में आएगा तो माइनस साइन, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो एक्स की जगह पे क्या लिखा है, बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे बी एक्स प्लस सी भी लिख देंगे। अब इसका तो मैंने कर दिया, अब इसका भी अंदर भी अवकलन करेंगे इसका। जब इसका अवकलन करोगे तो सी तो है, सी एक्स के सापेक्ष को तो ये जीरो हो जाएगा, तो हम इसका अवकलन करेंगे बी एक्स का, एक्स रहेगा, एक्स वन हो जाएगा, बी कांस्टेंट है तो बी बाहर आ जाएगा, तो इनटू में बी अकेला लिख जाएगा यहाँ, ठीक है। ऐसे कोष्टक कर दो, प्लस लगा लो। अब ये क्या है, कॉस बी एक्स प्लस सी। अब ई की पावर एक्स, हमें सिर्फ ई की पावर एक्स का फॉर्मूला पता है, ई की पावर एक्स पता नहीं है, तो जब ई की पावर एक्स का अवकलन करो तो जो सेम है तो वो तो सेम रहेगा ही, ठीक है। ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स तो रहेगा, प्लस ऊपर वाले का भी अवकलन हो जाएगा, ए एक्स का अवकलन होगा तो एक्स लिखा है, एक्स तो बन होगा, ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ ए बचेगा, ए एक्स वन हो जाएगा, तो यहाँ ए अकेला, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ से बी माइनस है, माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है, माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी इंटू बी और लिख दो, प्लस ए आगे ले आओ, ए कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू ई की पावर ए एक्स। अब देखो दोनों साइड से ई की पावर ए एक्स और ई की पावर ए एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो इसे कॉमन निकाल लो, माइनस वाला ये, माइनस वाला पीछे ले जाएंगे, ठीक है। तो ई की पावर एक्स कॉमन आ गया, ई की पावर ए एक्स कॉमन, अंदर क्या बचा, अब ये वाला पार्ट है पहले लिख लेंगे, ये वाला जो पीछे वाला पार्ट है क्योंकि प्लस का है, अब प्लस लग जाएगा अच्छा दिखेगा, ठीक है, तो ये वाला पहले लिख लेंगे, ए कॉस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया। अब ये माइनस वाला लिख लेंगे, माइनस ये बी बचा यहाँ पे तो बी, और ये बचा पूरा बी साइन बी एक्स प्लस सी, यही बचा, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, ये मेरा इसका आंसर आ गया है, ठीक है। नहीं समझ आया दोबारा से देख लेना, ठीक है। इतने में वो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्या है, ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स, ठीक है। इनका अलग अलग करना है, मीन्स एक बता दे रहा हूँ ये वाला, तीसरा बता दे रहा हूँ, चौथा सेम रहेगा, ठीक है। तीसरा और चौथा सेम रहेगा, चौथा खुद से कर लेना, तीसरा मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब दो बार फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना है, एक बार इधर लगाना है फिर प्लस के बाद इधर लगाना है, फिर इसमें भी इधर लगाना है फिर प्लस के बाद इधर लगाना है। चलिए तीसरा लिख लेते हैं फिर करेंगे सॉल्व, ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स, चलिए इसको लिख लेते हैं फिर से सॉल्व करेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन लिख लिया, अब इसमें देखो क्या करना है, इधर फर्स्ट इसे सेकंड मान लो, इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, मतलब प्लस लगा है, इधर भी फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, इधर भी फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, अब जल्दी जल्दी करता हूँ, ठीक है। अब मैं फार्मूला नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट लगूँगा, ठीक है, समझ जाना बस, आप लोग समझाते रहूँगा, बोलते रहूँगा, बोलने पे ध्यान देना मेरे, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सूत्र नहीं लिखूँगा अब, ठीक है। देखो पहला ज्यों का त्यों, मतलब पहले इसका करेंगे फिर उसके बाद इसका करेंगे, पहले इसका करेंगे ई की पावर एक्स, तो पहला ज्यों का त्यों
तो पहले ये ज्यों का त्यों लिख दिया। फिर दूसरे का अवकलन, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, अवकलन डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, पहला ज्यों का त्यों दूसरे का अवकलन कर दिया। ठीक है, दूसरे का अवकलन कर दिया प्लस, अब दूसरा ज्यों का त्यों तो कॉस एक्स, ये दूसरा ज्यों का त्यों पहले का अवकलन e की पावर एक्स का, तो e की पावर एक्स ही रहेगा। प्लस लगाया, प्लस लगा लो, ये प्लस लगा इसलिए प्लस लगाया। अब इसमें देखो, इसमें पहला ज्यों का त्यों तो यहाँ कॉस एक्स, और दूसरे का अवकलन तो लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x हो जाएगा। ठीक है, प्लस दूसरा ज्यों का त्यों मतलब लॉग एक्स, और पहले का अवकलन तो पहले का अवकलन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स का साइन एक्स। नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समझ लेना। चलिए इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। और हल्का सा माइनस है, माइनस बार आ जाएगा तो माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ई की पावर एक्स, प्लस लगाया, प्लस लगाओ, यहाँ क्या है 1/x और कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ कितना बचा, ये माइनस का था तो माइनस लग जाएगा, और क्या हो जाएगा लॉग एक्स और साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों में से ई की पावर एक्स कॉमन आ रही है, कॉमन ले लो तो माइनस ई की पावर एक्स अगर क्या बचा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये प्लस 1/x कॉस एक्स माइनस ये बचा लॉग एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में नहीं आया दोबारा समझ लेना। फर्स्ट इंटू सेकंड लगाया 2 बार, एक बार इधर लगाया, एक बार उधर लगाया, दोनों साइड लगाया, मैंने दोनों कंपेयर कर दिया। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया है। ठीक है, और अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा होगा क्योंकि आंसर मैं देख नहीं रहा हूँ, थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं डायरेक्ट लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि समय कम बचा है और मुझे आपका कोर्स थोड़ा ज़्यादा सॉल्व करवाना है। ठीक है, कोशिश करूँगा आज पूरी एक्सरसाइज हो जाए। ठीक है, पहला ये कुछ तीसरा हो गया, तीसरा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा आप लोग सेम क्वेश्चन है, तीसरा का सेम चौथा क्वेश्चन है, चौथा आप लोग खुद से करना। ठीक है, पाँचवा बता रहा हूँ, पाँचवा क्या है, एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स, एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स। चलिए इसको लिख लेते हैं पाँचवा, फिर से सॉल्व करेंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन लिख लिया, यहाँ करेंगे, लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, इसको थोड़ा आप लोग समझना, वैसे कठिन नहीं है, मतलब इसका फॉर्मूला नहीं है बस आपकी बुक में। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 पद है ना। चलिए इसमें 3 पद है। ठीक है, पहला ये हो गया, दूसरा ऐसे मान लिया, और तीसरा मेरा ये पद हो गया। तो हम तीनों का मैं डायरेक्ट बताया, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तीनों का एक एक बार अवकलन करके जोड़ देंगे। ठीक है, पहले इसका अवकलन करेंगे, पहले इसका अवकलन करेंगे, फिर दोनों को साथ में लिख देंगे, फिर दूसरी बार इसका अवकलन करेंगे, फिर दोनों को साथ में लिखेंगे, फिर तीसरी बार इसका अवकलन करेंगे, फिर इस दोनों को साथ में लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले बताता हूँ। तो पहले का करेंगे अवकलन, फर्स्ट ऑफ पहले का अवकलन कितना होगा, 1 आएगा। ठीक है, मतलब देखो लिख दे रहा हूँ। ठीक है, dy/dx एक्स फर्स्ट का अवकलन करेंगे, और दूसरा सेम रहेगा e की पावर एक्स साइन एक्स लिखा रहेगा, फिर प्लस लगेगा, फिर पहला सेम रहेगा, दूसरे का अवकलन होगा dy/dx e की पावर एक्स, फिर और साइन एक्स लिखा रहेगा। ठीक है, फिर प्लस लगेगा, फिर ये दोनों सेम रहेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड सेम रहेंगे e की पावर एक्स, और तीसरा का अवकलन dy/dx साइन एक्स। कोई दिक्कत है इतने में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्स का अवकलन करो कितना हो जाएगा 1, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे, जो बचा उसे लिख दो e की पावर एक्स साइन एक्स, प्लस लगाया, प्लस लगाओ, यहाँ क्या लिखा है एक्स बचा, और यहाँ e की पावर एक्स का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर एक्स ही रहेगा, और साइन एक्स लिख रहा है तो इसके साथ साइन एक्स लिखा रहेगा, प्लस लगाया, प्लस लगाओ। अब देखो यहाँ एक्स और e की पावर एक्स सेम ही लिखना है, तो एक्स और e की पावर एक्स सेम लिख दिया। आप साइन एक्स का अवकलन करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ dy/dx साइन एक्स लिखा है तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स। इतना हो गया, इतने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक काम करो, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से e की पावर एक्स साइन एक्स, यहाँ पे से भी e की पावर एक्स साइन एक्स मिल रहा है, तो यहाँ से दोनों में से e की पावर एक्स साइन एक्स निकाल लो। ठीक है, तुम्हारे आंसर के अकॉर्डिंग लिख दे रहा हूँ। ठीक है, e की पावर एक्स साइन एक्स कॉमन लिख दिया,
यहाँ से पूरा कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा 1, और प्लस यहाँ से ये दोनों कॉमन ले लिए थे, यहाँ से ये पूरा कॉमन उठाया था, यहाँ से ये दोनों कॉमन, यहाँ क्या बचा x, तो ये x बचा, x लिख दिया। और पीछे क्या बचा हुआ है x e⁻x cos x। ठीक है, यही मेरा आंसर आ जाएगा। ये मेरा 5वां का आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। समझे, दोबारा समझ लेना। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दिया, 3 पद वाला है, इसमें आपका फॉर्मूला लिखा नहीं है आपकी बुक में। ठीक है, 5वां हो गया। ठीक है, 6वां आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, 5वां हो गया, 6वां आप लोग कर ही लोगे। फर्स्ट से मान लेना, सेकंड से मान लेना, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा देना 6वां में। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा देना, 6वां हो जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ थोड़ा आगे। ठीक है, 7वां पे, 7वां लिखता हूँ, फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 6वां खुद से कर लेना, 7वां सॉल्व करवा रहा हूँ। क्या है, 10x प्लस कॉट एक्स अपॉन लॉग एक्स। चलिए इसको लिख लेते हैं, फिर 7वां सॉल्व करते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन लिख लिया, इसमें u अपन v वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इस पूरे को मान लो 1 मान लिया मैंने, फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड मान लिया। ठीक है, इसे फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड मान लिया। u अपॉन v का फॉर्मूला क्या होता है, d अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी। क्या होता है इसका फॉर्मूला, मतलब पहले दूसरा का ज्यों करते हो, पहले का अवकलन, तो डी अपॉन डी एक्स यू माइनस, अब दूसरा पहला ज्यों करते हो दूसरे का अवकलन, डी अपॉन डी एक्स और वी पूरी बटे दूसरे का स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास ये है और सेकंड ये है। चलिए इसको लगाते हैं। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। तो फर्स्ट ऑफ हम क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखा है, दूसरे का अवकलन, मतलब दूसरा का ज्यों करते हो। ठीक है, मतलब दूसरा सेम लिखा रहेगा। तो दूसरा कितना है, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स हमारा सेम रहेगा। और फिर पहले का अवकलन, मतलब इन दोनों का अवकलन, तो जब इन दोनों में अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स 10x प्लस कॉट एक्स, यही रहेगा ना। और फिर क्या लगेगा, माइनस माइनस, अब दूसरा मतलब पहला u पहला ज्यों करते हो, तो 10x प्लस कॉट एक्स, और दूसरे का अवकलन मतलब लॉग एक्स का अपना डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, और पूरे बटे दूसरे का स्क्वायर मतलब लॉग स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलते नेक्स्ट पे। अब देखो लॉग एक्स अब मैं यहाँ डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ देखो दोनों में प्लस लगा है, मतलब इसका भी अपलन अलग होगा, इसका भी अपलन अलग होगा। तो 10x का अपलन कितना होता है, मैं क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ। 10x का अपलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ये अपलन होता है। ठीक है, और कॉट एक्स का अपलन कितना होता है, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस लगा, माइनस लगाओ, जो लिखा उसे लिख दो, 10x प्लस कॉट एक्स। ठीक है, और लॉग एक्स का अपलन कितना था, 1/x, तो मैं इसकी अपॉन में x लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इस पूरे बटे में लॉग स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अभी मैंने कुछ किया नहीं है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। उसके बाद हम एक काम करते हैं, इस एक्स का गुणा इधर कर देते हैं, इधर मतलब ये माइनस लगा है, इसको पूरे बटे में लाने के लिए हम इधर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये एक्स का गुणा इधर हो जाएगा, तो एक्स आगे आ जाएगा, और ये लॉग एक्स हो जाएगा कोष्टक में सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और माइनस 10x और प्लस कॉट एक्स। अब पूरी बटे में एक्स और इसके बटे में लॉग स्क्वायर एक्स। अब इसका गुणा इधर हो जाएगा ऊपर। ठीक है, लॉग स्क्वायर एक्स का एक्स में गुणा हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप लोगों को कर ही लोगे ना, इतना तो आप लोगों को पता होगा कैसे होगा। तो ये ऊपर आया क्या हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स कोष्टक में
सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस लगा माइनस टेन एक्स प्लस कॉट एक्स, इसे कोष्टक में कर लो बंद, ठीक है, तो बेटर रहेगा, ठीक है। और इसके बटे में कितना हो जाएगा, एक्स का गुणा इसके साथ होगा तो ये एक्स लॉग स्क्वायर एक्स, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। समझ में नहीं आया दोबारा से देख लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। 7वां क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखेंगे 8वां। 8वां क्या है, साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। चलिए इसको लिखते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखना। इससे पहले मुझे इसको त्रिकोणमिति की सहायता से इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तब इसके बाद अब इसमें अपकरण लगाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व, ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। आपके आंसर के अकॉर्डिंग मैं करूँगा, ठीक है। तो मुझे ये दे रखा है, तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ पता है, चूँकि साइन 2x का फॉर्मूला कितना होता है, 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है। ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है। अगर मैं यहाँ से 2 हटा दूँ, 2 को अगर मुझे हटाना हो तो मेरे पास एक नया फार्मूला हो जाता है साइन एक्स का। क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से 2 हटाना है तो क्या हो जाएगा, इसमें हम बटे में 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 साइन एक्स वाई 2 कॉस एक्स वाई 2, ये मेरे पास एक फार्मूला बन गया, ठीक है, जो इस फार्मूले से निकला है। और दूसरा ऊपर तो मैंने साइन एक्स का पे ये लिखेंगे अब, लेकिन नीचे वाला भी चेंज करना पड़ेगा, कॉस एक्स। तो चूँकि कॉस 2x, कॉस 2x कितना होता है, कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से जब हम कॉस एक्स निकालेंगे तो जो एक्स है उसमें क्या कर देंगे, 1/2 कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस 1। नेक्स्ट ये लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये ऊपर साइन दिख रहा है, साइन की जगह क्या लिखेंगे, ये 2 साइन एक्स वाई 2 कॉस एक्स वाई 2, और जी कॉस एक्स दिख रहा है वहाँ क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस 1, ठीक है। चलिए लिखते हैं, मैं कोष्टक बंद कर दे रहा हूँ इसको। चलिए ऊपर क्या है, साइन एक्स, साइन एक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 साइन एक्स वाई 2 कॉस एक्स वाई 2, तो ऊपर लिख लो 2 साइन एक्स वाई 2 कॉस एक्स वाई 2। ये हमारा फॉर्मूला निकाला था ना साइन एक्स की, तो साइन एक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स का जो निकला है आगे ये लिख दिया मैंने। अब इसके बटे में 1 लिखा है तो 1 प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स का हमने क्या निकाला है, कॉस एक्स का ये निकाला है, कॉस एक्स का कितना है, कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस 1, ठीक है। इस माइनस से ये प्लस वाला कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है, और इस कॉस एक्स से ये कॉस एक्स कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बचा क्या, यहाँ बचा साइन एक्स वाई 2 अपॉन नीचे क्या बचा, एक 2 कॉस थे तो यहाँ एक कॉस कट गया, तो यहाँ एक कॉस बचा, कॉस एक्स वाई 2। तो ये किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 10 एक्स वाई 2। अब इसमें करेंगे अवकलन, ठीक है। इसका करेंगे जब अवकलन, मतलब डी अपॉन डी एक्स करेंगे 10 एक्स वाई 2 का, तो क्या हो जाएगा, 10x का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स वाई 2, और प्लस फिर हम इसका अवकलन करेंगे, तो इसमें देखो इसका अवकलन करोगे तो ये कितना है 1/2, मतलब ऐसे डी अपॉन डी एक्स वाई 2, ठीक है। इस अवकलन करोगे तो एक्स वाई 2 कॉमन आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो मतलब 1/2 बाहर बचेगा, यहाँ से 1/2 बाहर बचा, एक्स वाई 2 लिखा है तो एक्स वाई 2 कॉमन आ 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो एक्स बचेगा, एक्स का कितना 1, तो यहाँ से 1/2 बचा और ये पूरा हमारा बचा, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 लिख दिया और यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स वाई 2, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। समझ में नहीं आया दोबारा से देख लेना, ये मेरा आंसर निकल आया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां हो गया, ठीक है, 8वां हो गया। 9वां देखेंगे क्या है, सेक एक्स प्लस 10x अपॉन सेक एक्स माइनस 10x, 9वां, ठीक है। तो 9वां लिखते हैं, फिर से सॉल्व करेंगे।
चलिए 9वां क्वेश्चन में लिख लिया क्या है, सेक एक्स प्लस 10x अपॉन सेक एक्स माइनस 10x। चलिए इसे करेंगे सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन बहुत से बच्चे पूछ रहे थे, चलिए उनको आज बता देता हूँ। देखो सबसे पहले इसका परमीकरण करेंगे हर से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले मतलब इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद लगाएंगे इसे फॉर्मूला, सेक एक्स प्लस 10x अपॉन सेक एक्स माइनस 10x इंटू सेक एक्स प्लस 10x अपॉन सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है। हर का उल्टा चिन्ह करके आंसर में गुणा कर दिया, ठीक है। इतना हो गया। इसमें देखो ऊपर क्या बन गया, होल स्क्वायर क्या बन गया ऊपर, सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे क्या बन गया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। तो ये नीचे तो हमारा 1 हो गया, ठीक है। नीचे क्या हो गया, 1 हो गया। ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, ठीक है। चूँकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1। इस फॉर्मूले से 1 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ ऊपर वाला। तो क्या हो गया ऊपर, सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो, अब यहाँ से मुझे मिलाना पड़ेगा तुम्हारी बुक का आंसर, ठीक है, वरना कहोगे सर आप गलत पढ़ा रहे हो। देखो वैसे मैं करता तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर खोल के अलग अलग करता, लेकिन अगर बुक का आंसर मिलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इससे पूरा एन एक्स या एन मान लो। मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एक्स की पावर एन वाला, ठीक है। इसे पूरा समझ लो, एक्स है और पावर कितनी है, एन 2। तो कितना हो जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो एन एक्स की पावर एन, इससे समझ लो एक्स है, इसकी पावर कितनी, एन, पावर कहाँ आएगी, एन है, एन कहाँ आएगा पहले नीचे, तो 2 कितना आएगा आगे, तो 2 आगे ले लिया। और जो एक्स है तो एक्स सेम लिखा रहेगा, एक्स सेम लिख दो। तो कितना आ जाए, सेक एक्स प्लस 10x, एक्स सेम लिख दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स सेम था, एन नीचे आ गया। अब एन में से एक घटा दो, तो एन में से तो मैंने एक घटा दिया, तो यहाँ कितना बचा, एक बचा, एक बचा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमें पता है ये तो एक्स था ही नहीं, ठीक है। तो अब इसका मतलब मुझे अब इसे भी अवकलन करना पड़ेगा। तो जब इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स कोष्टक में सेक एक्स प्लस 10x। अब जब ये एक्स था ही नहीं तो इसका भी तो अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसका करेंगे अवकलन, और जब इसका अवकलन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 कोष्टक में सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है। और अब जब इसका अवकलन करोगे, सेक एक्स प्लस लगा है, दोनों का अवकलन होगा, तो सेक एक्स का अवकलन कितना होता है, सेक एक्स का अवकलन होता है कितना, सेक एक्स और 10x, प्लस लगा है, प्लस लगाओ। अब 10x का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत इतने में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ से इतना बचा, अब दोनों से देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, सेक इधर भी है और एक सेक इधर से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो कितना होगा, 2, ये कितना था, सेक एक्स प्लस 10x, ये तो सेम लिख दिया मैंने ये। अब यहाँ से देखो कॉमन क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, तो नहीं सेक एक्स कॉमन आ रहा है, तो सेक एक्स कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, इसमें से सेक कॉमन लिया तो एक सेक बचा, तो सेक यहाँ लिख दे रहा हूँ, सेक एक्स और प्लस इधर से क्या बचा, 10x, आगे पीछे कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस में था, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ से दोनों सेम हो रहे हैं, सेक प्लस 10 सेक प्लस 10, ठीक है, दोनों सेम हो रहे हैं। तो मैं 2 और सेक को साथ में लिख दे रहा हूँ, 2 सेक एक्स साथ में लिखते हैं, और दोनों सेम हो रहे हैं तो दोनों का होल स्क्वायर कर दूंगा, सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर, ठीक है। यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों सेम थे तो दोनों का मैंने एक लिख दिया, दोनों पे घात 2 चढ़ा दी, ठीक है। समझ में नहीं आया दोबारा से देख लेना, बिल्कुल क्वेश्चन सरल था मीन्स।
मतलब करोगे ऐसे, अगर करोगे तो और कुछ आंसर आता है, ऐसे कर दिया तो सेम आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने 9वां क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, अब 10वां की बात करें। चलिए 10वां बता दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा हार्ड है 10वां। 9वां कर दिया, थोड़ा 10वां भी कर देता हूँ। ठीक है, क्या है, सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस कॉस एक्स। चलिए 10वां लिख लेते हैं, फिर 10वां सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। देखो पहले से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब टेढ़ा बच्चा क्वेश्चन है ये, मतलब बच्चों को फंसाने के लिए, लेकिन डरना नहीं है आप लोगों को, सही से करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व। ठीक है, हमें पता है क्या, सेक एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो हमें पता है सेक एक्स किसके जस्ट अपोजिट होता है। सेक एक्स को कैसे लिख सकते हैं, 1/, सेक एक्स उल्टा कॉस एक्स। सेक एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, 1/, कॉस एक्स लिख सकते हैं। माइनस लगाए तो माइनस लगाओ। अब कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/, साइन एक्स लिख सकते हैं ना ऐसे। कॉस एक्स को 1/, साइन एक्स लिख सकते हैं। सेक एक्स को 1/, कॉस एक्स लिख सकते हैं। माइनस लगा था, माइनस लगा दिया। अब बटा लगाओ, ये बटा लगाया, ये बटा लगा दिया। अब सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेम वही लिख सकते हैं, 1/, कॉस एक्स। और यहाँ प्लस लगाया तो प्लस लगाओ, कॉस एक्स को 1/, साइन एक्स। इतना में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यही मैं आगे किए दे रहा हूँ। अब इसका करना है कैंची गुणा। आपको इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, फिर दोनों का आपस में। पहले इसका गुणा इधर करो, क्या हो जाएगा, साइन एक्स। माइनस लगाया, माइनस लगाओ। कॉस एक्स का गुणा इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन, इन दोनों का आपस में करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, इन दोनों का आपस में कर दिया तो ये आएगा, बटा लगाया तो बटा लगाओ। अब साइन एक्स का गुणा वन में करोगे क्या हो जाएगा, साइन एक्स। प्लस लगाया, प्लस लगाओ। अब कॉस एक्स का वन में करोगे तो कितना, कॉस एक्स। अब इन दोनों का आपस में करोगे, इन दोनों का आपस में करोगे कितना हो जाएगा, कॉस एक्स साइन एक्स। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ देखो कॉस एक्स साइन एक्स से कैंसिल हो गया। बचा क्या मेरे पास, यहाँ बचा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये बचा। अब ऊपर वाले को मान लो फर्स्ट, नीचे वाले को मान लो सेकेंड। अपॉन वाला करेंगे उसका डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इतना समझ में आया कैसे हुआ। अब इसका करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, और उसका अपॉन करोगे तो क्या हो जाएगा। अब सूत्र नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला मतलब दूसरा ज्यों का त्यों लिख दो, मतलब डी एक्स प्लस कॉस एक्स सेम लिख दो, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सेम लिख दिया मैंने। अब दूसरे का अवकलन, मतलब इसका अवकलन, तो इसका अवकलन करो कितना होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स हो गया। अब ये माइनस कॉस एक्स है, और कॉस एक्स का अवकलन करोगे तो कितना होगा, माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और कॉस एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, साइन एक्स, तो ये साइन एक्स कोष्टक बंद। ठीक है, अब माइनस लगा, अब सूत्र में माइनस लगता है तो यहाँ माइनस लगा दिया। अब पहला ज्यों का त्यों, मतलब पहला जो था, पहला जो है मेरे पास, ज्यों का त्यों लिख दो, क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब दूसरे का अवकलन, मतलब अब इसका अवकलन करना है मुझे। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। ठीक है, इतना हो गया। सूत्र के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, सूत्र याद कर लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसलिए। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दूसरे वाले का होल स्क्वायर, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत। फर्स्ट ऑफ मैंने दूसरा ज्यों का त्यों पहले का आकलन कर दिया, माइनस पहला ज्यों का त्यों लिख दिया और दूसरे का आकलन कर दिया। ठीक है, और फिर दूसरे का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब चलते थोड़ा आगे। अब इसमें से देखो, यहाँ से एक काम करते हैं, इसे सेम बनाने के लिए इसमें से क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से। तो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा,
ये तो सेम है, तो ये क्या होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम है, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो आगे पीछे कर लो तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन गया ये तो। अब माइनस लगा है, अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे इस वाले में से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसे तो मैंने सेम लिख दिया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को सेम लिख दिया। इसमें से क्या माइनस कॉमन लिया था, तो ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन हो जाएगा, मतलब ये साइन हो जाएगा साइन एक्स, और ये प्लस का कॉस एक्स था तो ये माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा। पूरे बटे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें देखो आगे क्या करना है। अब देखो ये भी होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और ये भी होल स्क्वायर बन जाएगा। चलिए अब इस साइड का होल स्क्वायर खोलेंगे, पहले हम लिख ले रहे हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये भी होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये भी होल स्क्वायर बन गया, तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, और इसका दोनों सेम है इसलिए स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, इसके बटे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब दोनों का साइड का होल स्क्वायर खोल देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, प्लस लगाओ प्लस लगाओ। अब यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। बस पूरे बटे में जो सेम लिखा है उसे लिख दो। क्या लिखा है, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस पूरे से ये पूरा कैंसिल। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। ये भी 1 के बराबर हो गया, ये दो कट गए थे, प्लस का था ये माइनस का था, दोनों कैंसिल हो गए। तो ये कितना हो गया, 1। ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर, प्लस लगाओ। और ये भी किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। नीचे क्या बचा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बराबर। अब दोनों को जोड़ दो, 1 1 2 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 1 1 जोड़ दिया, 2 हो गया, और ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 10वां। चलिए 10वां क्वेश्चन रन कर लिया है। 11वां क्वेश्चन क्या है, कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस ई की पावर एक्स। इसमें वी अपॉन यू लगा लेना आप लोग। ठीक है, 11वां खुद से करना, इसे फर्स्ट मान लेना, इसे सेकंड मान लेना। ठीक है, 11वां खुद से ट्राई करना। और 12वां का पहला क्या है, साइन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, इसे भी खुद करना। ठीक है, ऊपर वाले को 1 मान लेना, नीचे वाले को सेकंड मान लेना। ठीक है, ये दो नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, दोनों फर्स्ट एंड सेकंड डायरेक्ट लगना है, इसलिए डायरेक्ट वाला लगना है, उसमें क्या ही बताऊंगा तुमको। ठीक है, इसे खुद से कर लेना, इसे फर्स्ट मान लेना, इसे सेकंड, इसे भी फर्स्ट मान लेना, इसे सेकंड। चलिए दूसरा का पहला हो गया, दूसरा का 12, दूसरा 12 क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। चलिए इसे करा देता हूँ। ठीक है, दूसरे का 12 मतलब 12 का दूसरा 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। चलिए इसको लिख लेते हैं, दूसरे 12 का दूसरा, फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए 12 का दूसरा लिख लिया है। ठीक है, मुझे इसमें ये कॉस एक्स को चेंज करना है, ये कॉस एक्स, दोनों कॉस एक्स को चेंज करना है, इस 1 को कैसे भी करके काटना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व, सर लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, हमें पता है कॉस एक्स के कॉस 2x का फॉर्मूले से ही होगा ये सब। ठीक है, तो चूँकि कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1,
तो ये माइनस वन है, मतलब इस यहाँ पे काम आ जाएगा इसका। लिखना मुझे चाहिए क्या, कॉस एक्स, तो यहाँ से 2 को हटाना पड़ेगा। तो 2 को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब एक्स में 2 का भाग दिख जाएगा और -1। एक ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास। और इसका एक दूसरा क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ये भी कॉस एक्स का हो जाएगा, ये कॉस 2x का होता है। ठीक है, ये कॉस एक्स का लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 2 साइन इसका, इसमें भी बटे 2 हो जाएगा, तो x/2। ठीक है, एक ये फॉर्मूला आ गया। इन दो फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, और मुझे इस वन को काटना है। ठीक है, तो इन दो फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए ऊपर वाले का क्लियर करते हैं। ऊपर वाला क्या है पहले, 1 - cos x, तो यहाँ 1 माइनस, तो माइनस करो तो प्लस हो जाए, तो ये वाला यूज करेंगे यहाँ पे। 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2 बटे में ये प्लस है, 1 है, तो 1 प्लस, इसके लिए कॉस वाले ये वाला यूज़ करेंगे, 2 cos स्क्वायर x/2 -1, 2 cos स्क्वायर x/2 -1। ठीक है, चलिए फिर इसको क्या करेंगे, 1, ये माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 -1। ठीक है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। बचा क्या यहाँ से मेरे पास, साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, ये बचा मेरे पास। ठीक है, इसको ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, साइन साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2 कितना हो गया, ये 10 स्क्वायर x/2। अब देखो, अब इसका मुझे करना है dy/dx। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा x की पावर n वाला, तो n कहाँ जाएगा नीचे, और x की पावर n-1। ठीक है, n की जगह पे यहाँ कितना है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, n की जगह पे कितना दे रखा है मुझे, 2, तो 2 कहाँ जाएगा आगे, 2 कहाँ जाएगा आगे, तो 2 आगे आ गया। और ये कितना हो जाएगा, x सेम लिखा रहेगा, तो 10 x/2, और उसकी पावर 2 - 1 हो जाएगा, 2 में से घट जाएगा तो 1 ही रहेगा, तो 1 लिखा नहीं मैंने। ठीक है, अब ये भी, ये x तो था नहीं, क्या है 10 x/2। अब फिर से हम dy/dx करेंगे, और फिर से अब इसका अपलन कर देंगे, 10 x/2 का अपलन कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 10 x/2, इसका अपलन 10x का अपलन क्या होता है, sec स्क्वायर x/2। ठीक है, ये आ गया, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, नहीं समझ आया दोबारा से देख लेना। देखो यहाँ पे हमें पता है, समझ में नहीं आएगा। यहाँ देखो, ये वाला x पावर n वाला लगा है, x में n क्या माना, 10 x/2 को x मान लिया, और n कितना है 2, तो 2 कहाँ गया, n कहाँ था आगे, तो 2 कहाँ गया आगे, और x के यहाँ पे x लिख दिया मैंने, 10 x/2 था, तो 10 x/2 लिख दिया। अब इसका भी तो दोबारा से अपलन करोगे, जब मैंने इसका दोबारा से dy/dx किया है 10 x/2 का, तो ये तो सेम लिख दिया। जब इसका फिर से किया अपलन, तो क्या होगा, sec स्क्वायर x/2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये 12 का दूसरा था। ठीक है, ये 12 का दूसरा हो गया। अब देखेंगे हम, यहाँ से मैंने 12 का दूसरा कर लिया है, हम देखेंगे ये 13 वाला। चलिए इसे भी देख लेते हैं। वैसे ये तो सेम ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना वरना है नहीं, बट चलो फिर भी 13 वाला देख लेते हैं। क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलिए 13 का लिख लेते हैं, 13वां फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ये भी सेम 10वां की तरीके से होगा क्वेश्चन, ये 13वां क्वेश्चन है। ये भी सेम 10वां, जैसे 10वां किया था जैसे ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सॉल्व, बट करवा दे रहा हूँ, चलो कोई नहीं। इसे मान लो फर्स्ट, इसे मान लो सेकेंड। ठीक है, ऊपर वाले को मान लिया फर्स्ट, नीचे वाले को मान लिया सेकेंड। तो दूसरा ज्यों का त्यों, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ज्यों का त्यों लिख दिया। और पहले का अवकलन, जब पहले का अवकलन करोगे तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा,
ये पहला है ना, तो साइन एक्स का फलन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और ये माइनस लगा कॉस एक्स का फलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस और साइन एक्स, और फिर माइनस लगता है माइनस, फिर पहला जो होगा तो पहला क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया। अब दूसरी का अवकलन मतलब साइन एक्स और कॉस एक्स का अवकलन, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, पूरे के बटे हर का स्क्वायर मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये यू अपन वी वाला लगा रहा हूँ फॉर्मूला, ठीक है, इसका अवकलन कर दिया मैं डायरेक्ट, डायरेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है, डिस्टर्ब मत होना इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों से मेरा होल स्क्वायर बन गया, ठीक है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे से इसमें से जैसे मैंने यहाँ से क्या किया था माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और फिर ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन गया ये, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो दोनों सेम हो जाएंगे, तो दोनों का होल स्क्वायर बन गया, और ये माइनस कॉमन लिया था और ये माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया बटे इसका होल स्क्वायर, खोल दो इसका होल स्क्वायर, ठीक है, हर में इसका उसका खोल दो, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ये बन गया नीचे। चलिए ऊपर इसका भी खोल दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स खोलो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसका खोल दिया, अब ये प्लस लगा प्लस लगाओ, प्लस लगा ना तो प्लस लगा लिया, ये कितना हो गया, इसका भी खोल दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, बटे में ये कितना हो गया किसके बराबर हो गया, ये 1 के बराबर हो गया तो 1 लिख दिया, ये प्लस लगा ये किसके बराबर हो गया, ये किसका फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये होता है साइन 2x का, ठीक है, और इसमें से ये कैंसिल हो गया, और ये क्या बन गया 1 बन गया, ये भी क्या बन गया 1 बन गया, तो किसके बराबर हो गया 1 के बराबर, यहाँ 1, और ये किसके बराबर हो गया 1 के बराबर, तो यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस साइन 2x, तो आंसर आएगा 2 अपॉन 1 प्लस साइन 2x, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ में ना दोबारा से देख लेना, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्या है 13 कर लिए, ठीक है, 14वां देखते हैं, 14 क्या है, इसमें डायरेक्ट यू इंटू वी लगा देना, ठीक है, ये डायरेक्ट खुद ही कर लेना, ठीक है, यू इंटू वी, इसे फर्स्ट मान लेना, इसे सेकेंड मान लेना, इसे फर्स्ट मान लेना, ठीक है, इसे फर्स्ट इसे सेकेंड हो जाएगा। चलिए इधर आइए, इसमें देखते हैं, सेम ये भी उसी तरीके से हो जाएगा, 14 का पहला, ठीक है, ये 15 का पहला, इसे फर्स्ट मान लेना, इसे सेकेंड, सेम ये भी, इसे फर्स्ट मान लेना, इसे सेकेंड, ये खुद से करना, ये भी खुद से करना, और ये भी खुद से करना है, इसे फर्स्ट मान लेना, इसे सेकेंड, ठीक है, ये तो डायरेक्ट वाला इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें डायरेक्ट फर्स्ट अपॉन सेकेंड, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, फर्स्ट अपॉन सेकेंड। चलिए चौथा बता देता हूँ, 15 का चौथा क्या है एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 10x, 15 का चौथा, ठीक है, लिख लेते हैं, फिर से बताएंगे, ठीक है, 15 का चौथा। चलिए 15 का चौथा क्वेश्चन लिख लिया है, इसे करके हम सॉल्व, ठीक है, पहले मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ये क्या है, ये है एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, एक्स प्लस कॉस एक्स बटे 10x है ना, तो इंटू में 1 अपॉन 10x कर दिया, कोई दिक्कत है, तो ये बटे में ही गुणा में कर दिया बस, 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स लिख दिया, और इंटू में 1 अपॉन 10x था, तो 1 अपॉन 10x मैंने अलग कर दिया, तो ये क्या बन गया एक्स प्लस ये कॉस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, कॉस एक्स
तो ये 1/10 कितना किसके बराबर होता है? 1/10 कॉट के बराबर। ठीक है, अब कॉट का अंदर गुणा कर दो, तो अंदर गुणा करो क्या हो जाएगा? एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स कॉट एक्स। ठीक है, इतना हो गया। अब इसे सॉल्व करोगे थोड़ा, ठीक, कितना हो जाएगा? एक्स कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स किसके बराबर होता है? कॉस एक्स बटे साइन एक्स। तो यहाँ कॉस एक्स है, यहाँ कॉस एक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे सिर्फ साइन एक्स बचेगा, साइन एक्स। ठीक है, मतलब कॉट एक्स को मैंने खोल दिया, किस में तोड़ दिया? कॉस एक्स बटे साइन एक्स में तोड़ दिया कॉट एक्स को मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो कॉस 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 स्क्वायर हो गया, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स बचा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं थोड़ा और आगे। अब देखो, इसमें करना है मुझे अवकलन इसका। पहले इसका अवकलन करेंगे, फिर इसका अवकलन करेंगे, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स करना है मुझे किसका? एक्स कॉट एक्स का। ठीक है, फिर प्लस लगाओ, प्लस लगाओ। फिर मुझे अवकलन करना है इसका डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स का। मतलब इन दोनों का अलग अलग अवकलन करना है मुझे, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका अवकलन करना है इसका, और फिर इसका। तो पहले डी वाई अपॉन डी एम एक्स कॉट एक्स का निकाल लेंगे, फिर प्लस करके डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, इसका कर लेंगे अलग। ठीक है, मतलब मैंने इन दोनों को अलग अलग तोड़ दिया, और दोनों को अलग अलग अवकलन करेंगे। पहले हम इसका कर लेते हैं अवकलन, मतलब इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग समीकरण मान लिया। इसे लिखें समीकरण 1 को हल करने पर। ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लिया, इसे 2, तो समीकरण पहले इसको हल कर लेंगे, फिर इसको हल करेंगे, फिर दोनों को हल, जो आंसर आएगा उसको जोड़ देंगे। ठीक है, प्लस लगा तो मतलब जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए पहले इसे सॉल्व करेंगे इसे। तो ये क्या है? डी अपॉन डी एक्स एक्स कॉट एक्स, इसे मान लिया फर्स्ट, इसे मान लिया सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ। क्या जाएगा? पहला ज्यों का त्यों, दूसरे का अवकलन। तो कॉट एक्स का अवकलन कितना होता है? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और प्लस दूसरा ज्यों का त्यों कॉट एक्स, पहले का अवकलन एक्स कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 1। तो मेरे पास कितना आ गया? माइनस एक्स कॉस सेक कॉस एक्स स्क्वायर एक्स और प्लस कॉट एक्स। ठीक है, ये मेरा आ गया इसका इसका हल, मतलब इसका हल मैंने निकाल लिया है, ये आया इतना। ठीक है, अब इसका हल निकाल के इसको और इसके हल को जो आएगा उन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए इस वाले को दूसरे वाले पेज पे लिख लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स, इसको अलग हल करेंगे। ठीक है, दूसरे पेज पे। चलिए इसको दूसरे पेज पे लिख लिया है मैंने, इसको दूसरे पेज पे लिख लिया, इसे ऊपर वाले को फर्स्ट मान लिया, इसे सेकेंड मान लिया। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा ज्यों का त्यों, मतलब साइन एक्स ज्यों का त्यों। ठीक है, अभी क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब 2 कहाँ जाएगा आगे? 2 कॉस एक्स, और 2 आगे आ गया, और एक्स सेम ही रहा कॉस एक्स, और फिर जो कॉस एक्स बचा इसका भी अवकलन होगा। कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है? माइनस साइन एक्स। ठीक है, फिर क्या लगता है? माइनस, फिर पहला ज्यों का त्यों, तो कॉस स्क्वायर एक्स ज्यों का त्यों, और दूसरे का अवकलन साइन एक्स का अवकलन कितना होता है? कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, बटे हर का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ मैंने डायरेक्ट कर लिया है, आप लोग देख लेना कॉस स्क्वायर एक्स का अवकलन क्या होता है। ठीक है, यही आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ देखो, ये माइनस है, माइनस आगे आ जाएगा। ठीक है, माइनस आगे, माइनस था ना, तो अब सब गुणा में है, तो माइनस आगे आ जाएगा, और फिर 2 लिखा है तो 2 लिख दो। फिर क्या है? साइन, साइन इधर भी है, साइन इधर भी है, तो साइन स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक साइन यहाँ है, एक साइन यहाँ है। ये क्या बचा? कॉस एक्स अकेला, तो यहाँ कॉस एक्स लिख दो, माइनस लगाया, माइनस लगाओ, ये कॉस एक्स, ये कॉस एक्स, तो ये कॉस क्यू एक्स हो जाएगा, बटे में
साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद देखेंगे हम इन दोनों में से cos x कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से cos x मतलब माइनस cos x कॉमन ले लेंगे, तो माइनस cos x कॉमन आ गया, कुछ टाइम क्या बचा 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस cos स्क्वायर एक्स, ये बचा, और हर में क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये बचा। अब इसके बाद देखो ये कितना 2 बार है, ठीक है, ठीक, कितना हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ये 2 बार, इसको मैं अलग अलग करके लिख लेता हूँ, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 2 बार था साइन, मतलब 2 बार साइन स्क्वायर एक्स था, तो मैंने 2 बार अलग अलग लिख दिया, प्लस क्या लिखा है ये कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स और पूरे के बटे ये साइन स्क्वायर एक्स, तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। ये 2 बार था इसलिए मैं 2 बार लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे। अब ये देखो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया 1, तो इक्वल टू माइनस कॉस एक्स कोष्टक में साइन स्क्वायर एक्स, मतलब ये सेम बचा, प्लस ये क्या हो गया 1, तो ये 1 बटे में साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, अब ये देखो साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे थोड़ा समझना आप लोग, इसको मैं मतलब दोनों में इससे भाग करा दूंगा, साइन स्क्वायर एक्स से दोनों में भाग करा दूंगा, ये गुणा में ये आगे आ जाएगा, कैसे, मतलब कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ समझो, ये गुणा में था तो इसे माइनस कॉस एक्स मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये कोष्टक में, अब इन दोनों के बटे में से करा दूंगा, मतलब साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये बटे में था साइन स्क्वायर एक्स, इसे करा दिया, प्लस लगा तो प्लस लगाओ, और एक बटे इसके बटे में ये भी साइन स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत यहाँ से, ये से इसकी कैंसिल, ठीक है, यहाँ बचा क्या इक्वल टू माइनस कॉस एक्स कोष्टक में 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये बचा। अब से 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, ये क्या है 1 माइनस कॉस एक्स, और ये कितना 1, और ये साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन का लिख सकते हो कॉस सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, ठीक है, ये बंद हो गया, ठीक है। चलिए अब इन दोनों करना है, मुझे जोड़ना है, ठीक है, मतलब इसको जो मेरा ये आंसर आया है इसको, और जो मैंने पहले निकाला था पिछले वाले पेज में, इससे दोनों क्या करना है जोड़ना है, ठीक है, तो इसे यहीं जोड़ देंगे, ठीक है, इसमें यहाँ करके इसे जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए फिर मैं वैल्यू, ये वाली वैल्यू और पीछे वाली वैल्यू लिख लेता हूँ पहले, ठीक है, इसको पहले से थोड़ा और कर लो, ठीक है, इसे अंदर गुणा कर दो, इसका माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस 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 कॉस एक्स इंटू कॉस सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा, ये वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। अब इस वैल्यू को दोनों को जोड़ देंगे, मतलब इसको जोड़ना है और ये पीछे जो आई थी इसको, चलिए यहीं जोड़ देते हैं इससे नीचे, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, ये कितना माइनस एक्स कॉस सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है, ये मेरी वैल्यू किसकी थी, ये इसकी वैल्यू थी डी अपॉन डी एक्स एक्स कॉट एक्स, मतलब मुझे ये करना था ना, दोनों जोड़ना था, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो इसकी वैल्यू मेरी इतनी आई थी और इसकी वैल्यू मेरी इतनी आ गई, इतनी, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ लिख ली, अब प्लस करके पीछे वाली जो वैल्यू थी ये भी यहाँ लिख लूँगा, क्या थी माइनस कॉस एक्स कॉस एक्स मतलब माइनस कॉस एक्स कॉस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इन दोनों को मुझे जोड़ना है, ठीक है, इस वैल्यू को और पिछले वैल्यू को निकाल दी मैंने और जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बचा कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉट एक्स लिख लो माइनस कॉस एक्स लिख दो, ठीक है। अब ये बची और ये बची,
दोनों में से क्या कॉमन है, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दोनों में से कॉमन आया, तो माइनस कॉस सेक स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा, तो दोनों में माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा, यहाँ से सिर्फ एक्स बचा और यहाँ से कितना बचा, ये बचा प्लस कॉस एक्स। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, अच्छे से समझ लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो पहले मैंने ये वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे देखो ऊपर आओ, पहले मैंने ये किया, इसका अवकलन, इसका अवकलन किया, इसका अवकलन किया, इतना आया, इसका अवकलन किया तो पीछे इतना आया। ठीक है, इतना, फिर इन दोनों को, इसको और पीछे वाले को मैंने यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, इसको और इसको दोनों को जोड़ दिया, ये इतना अलग है, इतना ही अलग है, दोनों को मैंने जोड़ दिया, इतना आंसर आ गया। ठीक है, समझ लें अपने हिसाब से। 15वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्या करवाना है। 15 का चौथा था, चौथा हो गया। ठीक है, इसके बाद ये भी 1/2 लगाना, मतलब फर्स्ट इसे मान लेना 1, इसे मान लेना 2, ये भी हो जाएगा और इसका अवकलन कर देना। ठीक है, साइन एक्स का अवकलन करके इसका अवकलन कर देना और जो अवकलन करने के बाद इसमें एक्स बराबर π/4 रख देना और जो वैल्यू उसका मान रख देना। ठीक है, तो इसका भी आ जाएगा। छठवां, इसे भी फर्स्ट मान लेना, इसे सेकंड मान लेना, इसे फर्स्ट इसे सेकंड, और 17 18 19 20 21 22 ये तो नॉर्मल है, ये तो खुद ही कर लोगे। ठीक है, 16 का इसे फर्स्ट कर देना, इसे सेकंड कर देना, ये भी हो जाएगा और ये नॉर्मल है, कर लेना आराम से। ठीक है, और जैसे कोई क्वेश्चन में डाउट हो, जैसे कोई क्वेश्चन ना आए, ठीक है, जैसे मीन्स कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है उसमें मैसेज कर देना वही क्वेश्चन को। ठीक है, ये वाला व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, इस वाले नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो। जैसे मतलब मैंने बहुत सारे आज क्वेश्चन छिड़वा दिए हैं, अब उनमें से जो क्वेश्चन ना आए इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ना आए तो मैसेज कर देना, क्वेश्चन का फोटो भेज देना, मैं बता दूंगा। चलिए आज की इतना, बाय, हैप्पी लर्निंग।